हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि अपनी गलतियों से सीखकर लोग कैसे बदलते हैं। जब लाइफ के पेन हर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका फिज़िकल पेन हो, इमोशनल पेन हो, मेंटली आपको पेन हो किसी भी तरीके का, आपको असॉल्ट किया गया हो, किसी भी तरीके का पेन जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सब पेन के थ्रू जब लाइफ आपको एजुकेट करती है और ये एजुकेशन जब इनकी लाइफ में एक क्लैरिटी लाती है जिससे ये दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो किसी के मन में, मस्तिष्क में पॉजिटिव चेंज आना और दुनिया को पॉजिटिविटी के साथ देखना जब आप स्टार्ट कर देते हैं, इन सब पेन हर्ट्स, इन सभी बुरी चीज़ों के बावजूद, तो आपकी सोल कॉन्शियसली ग्रोथ करती है जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन इंसान बनाती है। और तब आप अपने सारे हर्ट्स, पेन, डिसअपॉइंटमेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या समझने लग जाते हैं कि ओके, ये जो चीज़ भगवान ने मेरी लाइफ में दी है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए दी है, मैं इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखूँगा। जब आप इस तरीके से लाइफ को देखने लग जाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव नज़रिया होता है आपको, यह आपको हर परिस्थिति में पेशेंस एंड सरेंडर करना सिखाता है। और इस प्रक्रिया को स्पिरिचुअल एसेंशियल सिम्टम्स के साथ जब आप पॉजिटिवली देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप स्पिरिचुअली अवेकन इंसान बन जाते हैं। यानी कि आप क्योंकि इतने स्पिरिचुअली अवेकन इंसान बन चुके हो कि आप हर एक परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लग जाते हो, ना कि एक इस तरीके से देखते हो कि ये कर्स है मेरी लाइफ में। तो जब आप अपनी लाइफ में रिजिडनेस को छोड़कर, यानी कि ज़िद्दीपन को छोड़कर, अपनी लाइफ में आप चेंजेस को लाना स्वीकार कर लेते हो और सरेंडर होना स्वीकार कर लेते हो और चीज़ों को जस्ट गो विद द फ्लो की तरह लेने लग जाते हो, तो यूनिवर्स के जो गिफ्ट्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब आप उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हो अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ, तो समझ जाइएगा कि आप बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ के पेन के थ्रू इस काबिल बन चुके हो कि अब आप दूसरों को भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि परिवर्तन ही जीवन जीने का आधार है। या रिजिडनेस या ज़िद्दीपन सिर्फ आपको दुख या तकलीफ़ ही देता है। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में होने वाले हर एक छोटे बड़े बदलाव को अपनाकर अपने जीवन को पॉजिटिवली बदलते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका होता है कि पास्ट में रहकर या पास्ट की बुरी चीज़ों को सोचकर आपको कुछ हासिल नहीं होना। आपको गिल्ट कुछ नहीं देगा, सिर्फ खुद को पास्ट के वुंड्स को क्लींस करके, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करके, अपनी लाइफ से और खुद को हील करके ही आप सुकून का अनुभव महसूस कर सकते हैं। और यह जान लेना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है और आपको ना पास्ट ना फ्यूचर बल्कि आज में जीना सिखाता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर, लाइक आपने अपने हर्ट, वुंड्स, पेन को पहचाना कि वो क्यों हुआ आपके साथ में, आपने उनसे सीखा। जब आपने उनसे सीखा तो आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिली कि अब आपको अपनी लाइफ को किस दिशा में लेकर जाना है, और पॉजिटिवली आपने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्शन ले लिया। हर एक पास्ट ज़िद्दीपन को पीछे छोड़कर लाइफ के सामने आप सरेंडर हो गए। तो ये एक प्रक्रिया होती है, आपके जीवन में एक बड़े चेंज को स्थापित करती है और यही परिवर्तन आपके जीवन को सरल बनाता है और आपको एक स्पिरिचुअली अवेकन इंसान बनाता है। और ये सभी चेंजेस आपके जीवन को धीरे धीरे सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि अब आपकी सोल इतनी प्योर बन चुकी होती है कि आप उन सभी पास्ट वुंड्स से सीखकर
इतना सहकर भी जब आप अधर्म का रास्ता नहीं चुनते हैं बल्कि धर्म का रास्ता चुनते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं और हर एक परिस्थिति का चुनौतीपूर्ण सामना करके पेशेंसली, तो यूनिवर्स भी आपके लिए खड़ा हो जाता है। और यही सत्य है, और सत्य को जान लेना ही धर्म है। जब आप इस सत्य को पहचान जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आप धर्म को पहचान चुके हैं कि धर्म की स्थापना कैसे की जाती है। और ये इतना बड़ा बदलाव जब आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो ये आपकी लाइफ में हर तरीके के सक्सेस को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। आप एक तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। सो थैंक यू गाइस, मुझे लगता है कि आपने मेरे इस सेशन को पॉजिटिवली लिया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई कैन गाइड यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप किसी भी प्रकार से अगर मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरे चैनल के थ्रू इन वीडियोस को शेयर करके आप किसी भी इंसान को अगर हेल्प करते हैं, तो मैं उस हर एक तरीके से आपको स्वीकार करती हूँ, आपको वेलकम करती हूँ, आपको थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।